आइए मिलकर कुछ सीख रहे हैं हम कि हम ऐसा कैसा करें मेकअप या बाल बनाएं कि हम अपनी उम्र से कुछ कम नज़र आ सके और फ्लॉन्ट कर सकें कि हाँ भाई हम ज़्यादा उम्र के हैं तो क्या हुआ, हम ग्रेसफुल लग सकते हैं, हम प्यारे लग सकते हैं अपने पहनावे से, अपने मेकअप से। और ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा मेकअप करेंगे तो हम जितना बहुत सारी बेसिस ऐसी होती हैं जो आपका चेहरा पत्थर बना देती हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपकी एजिंग स्किन है, आपकी झुर्रियों वाली स्किन है, तो आपको जो बेस है वो बड़े केयरफुली सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना? आपको जो बेस है, आप मैट बेस तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। बहुत हाइड्रेटिंग बेस लगानी है आपको। जितना आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करके अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करके और फिर आप अपना बेस लगाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पता है, देखो आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आज बात अभी जैसे वो गई नहीं है ना वहाँ पे ब्लो ड्राई के लिए, तो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्क जैकब्स की बेस खरीद के आई, मैंने अपने फेस पे लगाई, नादिया मेरा चेहरा पत्थर, हिल ही ना सकूं, हंस ही ना सकूं, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या इंजेक्शंस ठुकवा लिए, क्या कर लिया कि बोल इतनी मेरी स्किन जो है वो स्ट्रेच हो गई और पत्थर वाली स्किन मैट थी ना, बहुत मैट। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना, मैट नहीं लगाना है, मैट तो नहीं लगाना है। तो बहुत सारी ऐसी महंगी बेसिस भी हैं जो आपके चेहरे के लिए नहीं बनी हुई। हाँ, लेकिन अब फिर तुमने मार्क जैकब्स क्यों लिया मैट वाला? मैंने कहा यार अच्छी, उसकी बहुत मुझे ब्रशेस वगैरह बड़े अच्छे लगे, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। उसकी बड़ी अच्छी कवरेज हो रही थी और मैंने मुझे सामने से देखने में बड़ा पसीना नहीं आ रहा था। एक और चीज, अगर आप मैट बेस के ऊपर बहुत ज्यादा पाउडर लगा लोगे, वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं। फिर मुझे समझ आई कि मार्क जैकब्स के अंदर मैंने इल्यूमिनेटर होता है या क्या कहते हैं उसे, वो मिक्स करके लगाया। आप सीरम्स कर सकते हैं, आप प्राइमर मिक्स कर सकते हैं, और पाउडर नहीं लगाने की, और पाउडर नहीं लगाओ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर तुम जरा उस पर आ जाते हैं कि जो थोड़ी मैच्योर स्किन है उसके ऊपर बहुत लुमिनेटिंग हाइड्रेटिंग बेस लगानी है, और अगेन जितनी झुर्रियों वाली स्किन है ना, आप उतना पाउडर को कम रखें। ओके। पाउडर जितना कम आप रखेंगे, क्योंकि पाउडर जो है वो अगेन वही चीज ना, जैसे कि तुमने मेंशन किया मार्क जैकब्स का, वो मैट कर देता है। जितना आप मैटिफाई करोगे, हल्का हल्का हमें पाउडर लगाना है। अच्छा, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है नादिया, आप कह रही हो कि मैच्योर स्किन के ऊपर मैट बेस ना लगाएं, ठीक है, आई शेडो क्यों कहते हैं कि मैट इस्तेमाल करें, ज्यादा मैच्योर स्किन के ऊपर ज्यादा आई शेडो शिमरी ना लगाएं? हाँ, क्योंकि जो चीज शिमर करती है, जो चीज चमकती है, वो चीज ज्यादा वाजे हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि हमने जो है वो अंगूठी हीरे की पहनी हुई है, तो अंगूठी हमारी वाजे हो जाएगी ना कि ये कि हमने कोई दबे हुए अकीक रंग की अकीक का पहना हुआ है, तो अकीक इतना ज्यादा चमकता नहीं है, समझ आ गई, हाईलाइट नहीं होता। वैसे ही तुम ये कह रही हो। इसी तरीके से जहाँ पे हम कोई चमक वाली चीज लगाते हैं, वो चीज वाजे हो जाती है। तो अब जैसे आंखों पे चमक लगाई तो झुर्रियां वाजे। ओके, तो फेस पे अगर फेस पे भी जहाँ पे यहाँ पे अगर आंखों के अराउंड आपकी बहुत ज्यादा झुर्रियां है ना, और अगर आपने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है, आपकी वाजे, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा वाजे हो जाती हैं कि परेशान। आपने मेकअप बिल्कुल अच्छा, बहुत खूबसूरत आपने मेकअप किया, ये मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है, ये बहुत दफा ऐसा होता है, और इतना खूबसूरत आपने आई मेकअप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड में जो है वो आपने ये थोप दिया हाइलाइटर और झुर्रियां, और ऑल ऑफ अ सडन क्लाइंट इज लाइक ये क्या कर दिया तुमने, ये तो इतनी वाजे हो गई, मेरी झुर्रियां, क्या किया है। अच्छा, अब जैसे अगर मैं बेस पे आती हूँ, अभी आप लैश लगा रही हैं, अच्छा चले आप लगा लें लैश, फिर मैं बात करती हूँ, मैं उधर आ जाती हूँ। बीरिश, तुम मुझे बताओगी कि तुमने इनके ऊपर क्या किया, क्योंकि मैं इधर आई ही नहीं थी। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि तुमने इनके ऊपर क्या बेस लगाई है? सबसे पहले तो मैंने इनकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट किया। मतलब क्या लगाया तुमने हाइड्रेशन के लिए? पहले तो मैंने जो हाइलुरोनिक सिरम लगाया, उसके बाद मैंने वो शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम लगाई, फिर उसके बाद मैंने ये नार्स का प्राइमर है वो लगाया। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो लगी, तब जाके इनके स्किन में हल्का सा एक आई डोंट नो, आप डिहाइड्रेशन जो ऐसा लगा हुआ था जैसे इन्होंने पानी नहीं पिया हुआ, बिल्कुल ड्राई स्किन है। ये कभी भी अपने रूटीन में क्रीम नहीं लगाती रात को सोने से पहले ये कुछ, तो उसके लिए बीनस को बहुत 3-4 लेयर्स सिर्फ स्किन केयर की देनी पड़ी। ठीक है? अच्छा, तो फिर उसको करने के बाद
फिर तुमने कौन सी बेस इनके लिए, इनकी स्किन के लिए चुनी? यहाँ तक कि जो मेकअप रिमूवर मैंने इनके लिए यूज़ किया ना, जो पिछला जो तुमने सारा मेकअप उतारा, हाँ वो भी ऑयल बेस्ड यूज़ किया। क्योंकि अच्छा। अक्सर जो है ये आप देखें, ये दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइसलर वाटर। अच्छा। इसके अंदर हल्का सा जो है वो ऑयल बेस्ड है, ये आप देखें, पढ़ें। हाँ मैं वही पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो अब आप ये भी देखें, ये नोट करें कि बीनिश ये बता रही हैं कि जब आपने अपना मेकअप भी उतारना है ना, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल से मेकअप उतार लें। अगर आपके पास खास तौर पे वो लोग जिनकी स्किन जो है वो जिनकी अगर स्किन ड्राइनेस पे एजेड स्किन है, जिसमें झुर्रियाँ हैं और ड्राई है, ड्राई है, तो अब मतलब मेरे साथ ये हुआ था जब मैं वेकेशन पे गई तो मेरी स्किन डेड ड्राई हो गई और मैं नॉर्मल अपना जो यहाँ पे मिसलेनियस वाटर था उससे उतार रही थी, लेकिन बहुत इचिंग हो रही थी बहुत। तो मैंने बाकायदा जाके ना कोकोनट ऑयल टाइप चीज़ कोई ख़रीदी और उससे जब मैंने बेस मेकअप उतारा तो मुझे इतना अच्छा फील। तो मौसम, उम्र और उन मौसम और क्या जगह, उसके हिसाब से अगर आप अपनी मेकअप को रखेंगे तो बहुत बेहतर है। पर आपकी स्किन केयर ओवरऑल भी, आपकी स्किन केयर जो है ना वो आपकी बेहतर से बेहतर हो जानी चाहिए है। जितना आप बड़ी उम्र के होते जाते हैं आपकी स्किन केयर में और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे इंक्लूड होने चाहिए जो आपको हाइड्रेशन दें, क्योंकि जितना आपकी स्किन प्लम टप रहती है ना उतनी आपकी झुर्रियाँ कम वाज़ेह होती है। अच्छा, अब तुमने बेस कौन सी लगाई इनके ऊपर? बेस मैंने ये स्टिल ऑर्डर की लगाई है, डबल वेयर। अच्छा, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। ये क्या इस पे कहीं लिखा होता है जब खरीदने जाए स्टिल ऑर्डर की कि ये मैच्योर स्किन के लिए है या क्या? डबल वेयर है, दैट मीन्स कि इसकी कवरेज अच्छी है। अच्छा, अब अगर फर्ज करो किसी ने बेस जाके खरीदनी है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? अब इनकी जैसी खातून कोई जाएगी बेस खरीदने तो उसको क्या पढ़ के खरीदना चाहिए? क्या वो शॉप वाली से पूछेगी फॉर ड्राई स्किन कि झुर्रियों वाली स्किन के लिए चाहिए, ड्राई स्किन स्पेशली ड्राई एंड अच्छा, जिसमें लुमिनस लिखा हो, जिसमें हाइड्रेटिंग लिखा हो, जिसके अंदर यू नो लाइक डूई फिनिश लिखा हो, जिसके अंदर पर मैट ना लिखा हो। अच्छा, मैट ना लिखा हो, सेमी मैट भी आप ले सकते हैं। मैट लिखा हो तो वो कौन सी एज की लड़कियों के लिए होगी? जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी दानों वाली ऑयली स्किन है, बिल्कुल जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके दानों वाली स्किन है, जिनकी यंगर स्किन है, जिनका काम ऐसा है जैसे कि हम एक्टर्स हैं, यू नो लाइक हमें काम इतनी गर्मी में करना होता है और हमें सुबह से लेकर रात तक का मेकअप चाहिए होता है, तो हमें जो है वो मैट फाउंडेशन, लेकिन मैट फाउंडेशन ज्यादातर जैसे कि जो समर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखो मैंने अक्सर देखा शादियों में अगर उन्होंने फाउंडेशन इस्तेमाल की हुई है यही क्रीमी वाली तो नाक से मैंने देखा है, नाक से उतर जाती है यहाँ से। इट ऑल डिपेंड्स। जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उससे जरूर वेन्यू पूछें, मैं तो पूछती हूँ कि आउटडोर है कि इंडोर है, बिकॉज अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट आपसे वेन्यू नहीं पूछ रहा कि वो इंडोर है या वो आउटडोर है, वो कैसे डिसाइड करेगा? कैसी है, लाइटिंग है क्या है? अच्छा, कि अगर डे लाइट में अगर आएगा दोपहर की शादी में तो अगर डे लाइट में आपके पास आएगा आप उसको अलग मेकअप देंगे, और अगर रात में आएगा या शाम में इवेंट होगा तो अलग। ऑल्सो कि अगर होटल है तो वहाँ हमें आइडिया होता है कि कैसी लाइट होगी। अगर कोई हॉल है तो वहाँ पे यूजुअली ट्यूब लाइट्स ज्यादा होती है और एसी का भी बहुत मैटर करता है। कूलिंग कितनी है, जितनी गर्मी होगी उतना ज्यादा आपका बेस, आपको पसीना आएगा, उतना ज्यादा बेस जो है वो आपका उतरने का चांस होता है। जहाँ उतरने का चांस होता है वहाँ हमें फिर मैट जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि मैट जो है वो जिसे कहते हैं ना वही जो तुमने जैसे कहा वो जम गई, वो जम जाती है बेस, तो वो है हमें उस चीज को अवॉइड करना होता है। अब देखना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।